नमस्कार, मैं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमने सामने कौन है। तो जो कलाकारों की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूँ मैं, एक महान कलाकार हैं और ललितपुर ज़िले के हैं और शायद आज भी फिल्मों में उतने ही सक्रिय और नाटकों में सक्रिय हैं और उनका नाम है श्री मनोज चौबे जी। चौबे जी ने अम्मा फिल्म 1987 में आयशा जुल्का के साथ आई वो फिल्म की। उससे पहले थिएटर किया, मुंबई में रहे, कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। इसके बाद मंदा युग, हर युग और उसके बाद किसान चैनल पर साथ होने वाले और नाटक और ओ मारिया मतलब पुराने दूरदर्शन के कई इन्होंने सीरियल किए। और वर्तमान में भी जितनी भी ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग ललितपुर जिले में होती है, उनके घर में मुझे चांद चाहिए की शूटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने रोल किया। सतीश कौशिक के अच्छे मित्र भी हैं, तो वो हमने उनका घर जाके इंटरव्यू भी लिया और बात भी हुई हमसे। और अब वो शाम का समय था, वीडियो भी कैसे शूट हुआ आप लोगों को देखना है दर्शकों को। और ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए और हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। तो मैं इसके साथ पेश है, कल रात में लिया हूँ मनोज चौबे जी का इंटरव्यू। नमस्कार। चूँकि मैं इस क्षेत्र में हमारे कोई पारिवारिक बैकग्राउंड तो नहीं रहा इस तरीके का कि कला के क्षेत्र में जाऊं, लेकिन ये जो कुछ भी होता है ईश्वर के द्वारा पूर्व नियोजित होता है और व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने आप धीरे धीरे उस क्षेत्र की ओर डाइवर्ट हो जाता है जहां उसको ईश्वर ने पहले से रखा है कुछ करने के लिए। और उसी तारतम्य में मैं ललितपुर से थिएटर करते हुए बॉम्बे अपने मित्रों के साथ गया और एक विश्वास था कि शायद कुछ कर सकते हैं, जैसा सभी लोगों को होता है, मेरे अंदर भी था। लेकिन मेरे लिए एक बड़ा अच्छा विश्वास रहा कि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर हमेशा है और मैं जहाँ भी जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे सफलता मिलेगी। और उसी तारतम्य में जब मैं वहाँ के डायरेक्टरों से मुलाकात की तो सबसे पहले एक सूरज शर्मा जी थे और यशवंत सिंह चौहान, इन्होंने काफ़ी पिक्चरें की हैं, तो इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। उसी दरमियान हमारे शहर के अभिनेता राजा बुंदेला जी, जो कि बॉम्बे में काम करते थे, एक मित्र और थे राकेश शाहू, तो हम इन लोगों के पास मिलने के लिए गए। तो इनके साथ में उनके थिएटर ग्रुप से जुड़ा और थिएटर करते हुए कुछ समय के बाद उनके प्रोडक्शन में जुड़ गया, जहाँ पर मुझे सतीश कौशिक जैसी शख्सियत से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्रेम दिया और मुझे बहुत कुछ सीखने में अपना सहयोग दिया। तो किस सन की बात रही होगी भाई साहब? ये 92-93 के दरमियान की बात है। और उसी दरमियान प्रयास प्रोडक्शन से जब मैं जुड़ा तो उनके काफ़ी सीरियल काफ़ी उस समय ऑन ईयर थे और उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, डायरेक्शन में भी और आर्ट डायरेक्शन में भी, प्रोडक्शन में भी और एज ए एक्टर। और उस समय काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार उनके प्रोडक्शन के लिए वर्क कर रहे थे, तो उनके साथ काम करते करते फिर कई फिल्में और बाहर की भी करता रहा। और फिर वहाँ से मैं कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यहाँ काम करना नहीं है, तो मैं सारा कुछ छोड़ के अपने चला आया। लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कहीं ना कहीं, और एक दिन ऐसा भी आया कि वो सारे लोग पूरी यूनिट के साथ हमारे शहर ललितपुर में एक धारावाहिक जीटीवी के लिए मुझे चांद चाहिए बनाने के लिए आए। और जब वो लोग आए, उसके डायरेक्टर पहले सतीश कौशिक थे, बाद में फिर राजा बुंदेला वगैरह ने इसको किया। तो फिर उनके साथ में मुझे यहाँ पे अपने घर पर ही शूटिंग करने का मौका भी मिला और अभिनय करने का भी मौका मिला और उनके साथ बहुत कुछ यहाँ पे सीखा। और बड़ी प्रसन्नता इस बात की थी कि मैं जो काम वहाँ करता था
जो मैं वहाँ पे छोड़ आया था, और उस छोड़ने के बाद जो कशिश थी कि मैं अपने परिवार के लोगों को कैसे बताऊं, अपने मित्रों को कैसे समझाऊं कि मैंने वहाँ पे जो कार्य किया था वो बहुत बेहतरीन था। और ईश्वर ने जब सुना मुझे, और मैं ईश्वर को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, तो उन्होंने सारी की सारी टीम को मेरे घर पर भेज दिया। और उन्होंने जब यहाँ पे काम मेरे साथ किया, यहाँ पर उनको मैंने हर क्षेत्र में सहयोग देने की कोशिश की, तो मुझे उस दिन ईश्वर पर भी और बड़ा गहरा विश्वास हो गया कि कुछ भी हो, अगर उसकी कृपा है तो आपके घर पर भी आकर के लोग आपसे मिल सकते हैं। आपके पीछे पीछे आ गए, पीछे आ गए। ईश्वर ने आपसे प्रार्थना की और सुन ली। और उस दिन मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कला चाहिए ना कुछ चाहिए, तुम मिल गए मुझे, और इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं। सही बात है, घर शूटिंग हो रही, हम बम्बई ढूंढ रहे हैं, घर आ गई तो सही बात। और इसके बाद फिर मैं काम करता रहा। इसी दरमियान एक फिल्म अम्मा फिल्म आयशा जुल्का के साथ आपने की है, आयशा जुल्का के साथ, जिसमें यशपाल शर्मा और संजय मिश्रा अच्छे नामी कलाकार रहे हैं, वो सारे लोग थे। और उसमें मैंने मैन विलेन की भूमिका निभाई थी। हाँ, उसमें कुछ यानी एक इंस्पेक्टर था जो करप्ट था, और वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसको फिल्माया गया था। तो उत्तर प्रदेश का फिल्म यानी जो इंस्पेक्टर करप्ट है, और अपने थाने में जो यानी महिला आती है सहयोग मांगने के लिए, उसके साथ बलात्कार करता है। और इसके बाद वो कहानी इतनी ट्विस्ट होती है कि वो क्राइम की एक बहुत बड़ी कड़ी को पार करती है। यानी वो फिर अपने पति को भी मारती है। अच्छा, अम्मा वही बनी है मतलब? हाँ, आयशा जुल्का बनी, इसलिए फिल्म का नाम अम्मा है। अम्मा है। फिर जब वो क्या होता है कि वो जहाँ पे नौकरी वगैरह करने जाती है, तो जिसके घर में उस कहानी के हिसाब से अपनी बच्ची को छोड़ जाती है। अच्छा। तो जो जिस घर में छोड़ा था उसकी मालिक था, वो उसके साथ अनैतिक संबंध बनाया। मतलब कहानी एक हाँ, तो उसको लगता है कि यार मैंने अपनी बच्ची को ऐसी व्यक्ति के यहाँ पर छोड़ा जो संत टाइप का था। अच्छा। और उसी ने मेरे घर को छीन लिया, तो उसको क्रोध आता है और वो लगातार उन कई लोगों पे मर्डर करती है। अच्छा। और एक बहुत मार्मिक कहानी पेश करती है, बहुत शानदार कहानी है। यानी जहाँ वो एक इंस्पेक्टर की सताई होती है, तो वहाँ से वो अपने आप को भूलना चाहती है, लेकिन जब वो देखती है कि हमारी बच्ची भी उस क्राइम में फंस जाती है, तो फिर वो बदला लेते हुए उन सब का मर्डर करती है। और वो बताती है कि जब माँ अपने पर आती है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ती। तो ऐसी कोई कहानी थी वो, और बड़ा उसमें भी काम करने का मौका मिला था। प्रथा फिल्म में भी काम किया भाई आपने? जी जी, यहाँ पर राजा भाई की एक फिल्म थी प्रथा, जिसमें इरफान खान आदि सारे लोग थे। इंटरनेशनल कलाकार है, तो वो तो कहाँ चले गए मतलब इस दुनिया से, यहाँ अमर हो गया उनका। जी जी जी, उस पिक्चर में भी काम करने का मौका मिला। और यानी स्कैंडल एक सीरियल था, ओ मारिया, ये शादी नहीं हो सकती, टारगेट। हाँ, और एक अभी हाल फिलहाल में भी एक आलोक कुशवाहा डायरेक्टर थे, उसका मंदा हरीब में एक उसमें बड़ा किसान चैनल पे आता है। जी जी जी, किसान चैनल पे आप भी किसान बने हुए हैं? हाँ, उसमें देखें वगैरह। उसमें क्या है, गांव के जो कुछ कद्दावर लोग राकेश ने भी काम किया है ना मंदा में? जी हाँ, उसका भी हमने वीडियो बनाया तो चर्चा कर रहे थे आपकी कि चौबे जी ने रोल किया है वो आपकी। और एक कोल्हापुरी के नाम से एक फिल्म बन रही है, कोल्हापुरी चप्पल, तो वो भी मतलब लॉकडाउन में बनी थी, मतलब जी जी हाँ, भारत की पहली लॉकडाउन फिल्म है। लॉकडाउन फिल्म थी, और उन्होंने बड़ी मेहनत करके बनाई। उनके चौबे जी थे वो, एक और क्या अखिलेश चौबे। अखिलेश चौबे उसके प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने उन्होंने उस पिक्चर में बड़ा मार्मिक दर्शक दिया है। अच्छा। कि एक व्यक्ति है जो जिसकी अभिलाषा होती है कि वो एक अच्छी सी चप्पल पहन के जीवन की कुछ सफ़र को तय करे, उसके बाद इतना भी पैसा नहीं होता है, तो वो गांव के दुकानदार के पास जाता है। अच्छा। मैं उसमें दुकानदार की भूमिका में हूँ, और वो मुझसे बड़ा विनम्र रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप चप्पल दे दो और मैं धीरे धीरे पैसे दे दूँगा।
तो जो राज खन्ना ने रोल किया था वो रोल आपने किया है मतलब नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा, सही कि बात है। ऐसे कैरेक्टर करने में बहुत अपने अंदर एक सही बात, कलाकार असली कलाकार। हाँ इम्यूनिटी पावर बढ़ता पावर बढ़ता है है, कि यानी हम कुछ कर सकते सही हैं। बात, हर रोल कर सकते हैं हाँ, राइट। तो मैंने उसको किया और सारे लोगों ने उसको सराहा। और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट हैं। एक अभी एक और सीरियल बना था, उसमें राम तिवारी डायरेक्टर थे। अच्छा, राम मेरा देश बुलाए रे। ये भी शायद किसान चैनल पे जी हाँ, किसान चैनल पर मेरा था। देश बुलाए। तो उसमें भी मैंने मैन विलेन का रोल किया अच्छा, था। जो उसमें कैरेक्टर था वो उसमें जो विलेन का रोल कर रहे थे उनके बॉस का रोल, बड़े भाई का रोल। बड़े भाई का। तो ईश्वर की कृपा से मुझे कभी कभी अच्छे काम मिलते रहते हैं और उसके लिए मैं जनता का भी, दर्शकों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि वो लोग हमें सराहते हैं, स्नेह देते हैं। और ईश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे कई बार मैंने उन लाइनों को छोड़ते हुए भी अपने आप को रखा, फिर भी वो मुझे स्नेह देते हैं और काम करने का मौका देते हैं। सबसे बड़ी बात खुशी की बात यह है कि भाई जब आप लेत्र में रह के काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, मतलब आपको मुंबई नहीं जाना। हाँ, ये बात सही अपने है। आप सीरियल आपकी पास आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। ये बात। ये मुझे बड़ी एक सबसे बड़ी खुशी है जी, कि मैं जिन लोगों के लिए, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ के वापस आ गया था, तो ईश्वर ने परिवार के साथ रहते हुए भी मुझे मेरे घर में ही प्रोडक्शनों के द्वारा काम करते हुए बड़े नेशनल चैनल पे। हाँ, सबसे बात आप नेशनल चैनल पे जो नाटक आ रहे हैं, DD1 और आपका DD किसान नेशनल चैनल में, तो पूरा देश देख रहा है। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये अतिशयोक्ति है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसा बहुत कम आता है सही, कि नेशनल जो चैनल व्यक्ति जो व्यक्ति लाइन को छोड़ रहा हो और उसके लिए उसके घर बैठे पैसा भी मिल रहा हो, उसके लिए आप ही बने हो, मतलब ईश्वर ने इसीलिए भेजा आपको, पैसा भी मिल रहा हो, रोल भी मिल रहा हो और घर बैठे आनंद भी मिल रहा है। मैं बहुत इस बात के लिए ईश्वर का हृदय से आभारी रहता हूँ। और हमारे मित्र अरविंद जी मुखैया, जिन्होंने मुझे ये स्नेह सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और दर्शकों का भी आभार प्रकट करता हूँ कि ईश्वर इनको इसी तरीके से हम सब लोगों के साथ जुड़े रहने का मौका दें और दिन दूनी रात चौनी उन्नति करें। भाई जब और जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहें, दर्शकों के लिए, मतलब नए लड़कों के लिए, नई पीढ़ी है उसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं कि क्या करें वो, कैसे, मतलब आज के ज़माने में, मतलब वर्तमान समय में देखा जाए तो कला का क्षेत्र पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला हो गया है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि पहले जहाँ पर इस लाइन में काम करने वाले कम मिलते थे, अब अच्छे परिवारों के लोग भी इस लाइन में एंट्री करने लगे हैं। तो अगर व्यक्ति इस लाइन में जाना चाहता है तो कई विधाएं हैं इसमें, यूट्यूब के माध्यम से, OTT है, कई चैनल हैं अब तो, और मतलब एक आप चाहते तो अपने शहर में रह के भी आप यूट्यूब के माध्यम से फिल्म बना सकते, कई कलाकार मतलब डायरेक्शन में, एडिटिंग में और आर्ट डायरेक्शन में, ऐसे कितने सारे इसमें काम हैं रोजगार परक कि व्यक्ति अगर उसको भी अपना भविष्य के लिए कुछ बनाना चाहे तो वो बहुत अच्छे तरीके से उपलब्धियों के साथ उन्नति कर सकता है। वैसे उसमें उम्र का बंधन नहीं है, मतलब आपने सिद्ध कर दिया काम करके। इसके लिए जरूरी नहीं कि उम्र, जैसे मैं भी इस उम्र में, मतलब फिर से मैंने चालू सोचा चैनल चलाने का, और आप भी मतलब इतनी उम्र में आप भी अभी रोल कर रहे हैं, मतलब तो इसमें कलाकार की कोई उम्र नहीं होती, मतलब कभी भी जब इच्छा हो आप जा सकते हैं। बस आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो गया, अपने प्रति एक ईमानदारी हो, और जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है वर्तमान समय में जो लोग दूर तक नज़रअंदाज करते हैं, ईश्वर की बहुत असीम कृपा हो तो आप कहीं ना कहीं छा सकते हैं और लोगों के आइडियल बन सकते हैं। और भाई मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को यानी स्वीकार कीजिए, लाइक कीजिए और अपना स्नेह हमेशा हम लोग को बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।